उजागर भारत और इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के ऑक्सीजन पार्क में और हमारे साथ कुछ यूथ बैठे हुए हैं। तो आइए हम उनसे जानने का प्रयास करते हैं आगामी जो लोकसभा चुनाव है 2024 का, तो उसमें क्या कुछ यूथ का वो प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं या क्या कुछ वो नया बदलाव चाहते हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। जोहार। जोहार जी, तो अभी जैसे आगामी जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव आने वाला है, तो उसमें आप अभी जितने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जितना उनका दो सत्र चला है कार्यकाल का, तो इससे जो उनका जो जितना भी कार्यकाल चला है उसमें कितना वो युवाओं के लिए कितना विकास उन्होंने किया, कितना रोजगार दिया नहीं दिया, तो आगे आप मतलब किनको देखना चाहते हैं प्रधानमंत्री के रूप में? देखिए, अभी के जो प्रधानमंत्री हैं बहुत अच्छे हैं, क्योंकि अभी अगर यदि रोज़गार की बात किया जाए तो रोज़गार उतना दे नहीं पाए हैं, और मुद्दा की बात किया जाए तो उसमें बहुत बेहतर किए हैं। अभी के समय में अयोध्या मंदिर 370 और ये जो 3 तलाक वाला जो था वो सब मुद्दा वो जो सॉल्व किए हैं, बहुत अच्छा ही काम किए हैं। और प्रधानमंत्री योजना में बहुत जैसे कि मान लीजिए किसी का पहले खाता नहीं था, खाता खुलवा दिए, फिर शौचालय का व्यवस्था नहीं था, शौचालय की व्यवस्था करवा दिए। तो बहुत ऐसा जो काम हुआ उनका बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन रोजगार के मामले में नहीं कर पाया जी। तो यूथ को तो चाहिए होता है रोजगार, और रोजगार के मामले में आप यही कहना चाह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है वो कहीं ना कहीं विफल रही है। विफल इसलिए रही है क्योंकि अभी के समय में डिजिटल ऑनलाइन सब सारा काम हो रहा है। अगर यदि हम ट्रेन में बात किया जाए तो कहीं और की बात किया जाए, हम लोग अगर यदि कोई कागज़ भी भेजवाना रहता है तो हम लोग अभी डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से या किसी और के माध्यम से हम लोग भेजवा देते हैं। मतलब पहले कोई आग पहुंचाता था फिर आता था, अभी के समय में वो है नहीं। अगर यदि कोई भी काम अभी होता है लैपटॉप से या तो कंप्यूटर से, तो फटाफट मतलब हो जाता है। डिजिटल इंडिया में अभी यही फ़ायदा हो रहा है, जिसके कारण से रोज़गार मिल नहीं पा रहा है। जहाँ 10 आदमी काम कर रहा था वहाँ पे अभी 2 आदमी काम कर रहा है, जिसके कारण 8 आदमी अभी बेरोज़गार घूम रहे हैं, उसको रोजगार नहीं। तो डिजिटल इंडिया के आने से बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं, लेकिन अगर यूथ के पास रोजगार ही नहीं रहेगा तो सिर्फ डिजिटल इंडिया कर देने से भारत में, या फिर जैसे आपने कहा कि मोदी सरकार ने मतलब अभी शौचालय का जो निर्माण करवाया है, लेकिन उसका जो क्वालिटी होता है वो काफ़ी लो क्वालिटी का होता है, और तो उसमें कैसे मतलब वो शौचालय जो होता है उसकी ऊंचाई काफ़ी कम होती है, तो गुणवत्ता में भी कमी देखी गई है। तो इस तरह से, और मैक्सिमम जो लोग हैं वो स्वच्छता के तरफ अभी तक भी वो लोग जागरूक नहीं हुए हैं, तो कैसे शौचालय का उपयोग तो गांव वाले कर नहीं पा रहे हैं। गांवों का देश है ना भारत। देखिए, अगर शौचालय की बात किया जाए तो ऑल इंडिया में अगर हर किसी को शौचालय दे दिया जाए तो इस तरह फिर भारत बिक जाएगा ना। तो वो क्या है ना कि अच्छा मतलब उतना भी ख़राब नहीं दे रहा ना, उतना अच्छा भी दे रहा है, मतलब मीडियम में दे रहा है। अगर आपको कुछ कॉस्ट अपने से लगा कर बना लेते हैं, जैसे क्या है ना कि आपको अवेयर कर रहा है। अवेयर इसलिए कर रहा है कि आप जो खुले में जा रहे हैं वो आप इसमें अगर यदि आपको धीरे धीरे जैसे आदत लग जाता है ना, तो आप धीरे धीरे खुद अपने बना सकते हैं। अगर यदि सब मोदी ही कर देगा, यानी सरकार ही कर देगा, तो फिर युवा घर में बैठ के तो ताशा और गेम खेलने लगेगा। ये भी सबसे बड़ी बात है जी। तो आप यही कह रहे हैं कि मतलब खुद भी जागरूक होना होगा और खुद से भी जो हो सके उसके लिए स्वच्छता के लिए पहल खुद भी करना होगा। और स्वच्छ भारत अभियान भी चलाया था, तो ये काफ़ी अच्छा हमारे भारत देश के लिए अभियान रहा है। तो आने वाले समय में जो चुनाव होंगे तो उसमें आप मतलब क्या कुछ उम्मीदें रख रहे हैं कि आगे क्या रोजगार के लिए सही रहेगा या फिर कैसे क्या रोजगार आएगा? एक सबसे बड़ी मुद्दा है कि अगर यदि अभी तो समय में देख रहे हैं कि जनसंख्या भारत में सबसे ज़्यादा, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो चीन पहले था, अब भारत हो गया। तो इसको कम करने के लिए अगर यदि देखिए, आप तो शादी 18 साल 21 साल अभी तो है ना, ये चल रहा है, तो वो क्या है ना कि अच्छा से ना एजुकेशन ले पाते हैं, ना अच्छा से उनको कुछ मतलब जिस तरह से अभी समय में मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो अभी के समय में अगर यदि कोई भी शादी होता है, और लड़का हो या लड़की, ये नहीं देखना चाहिए कि लड़का हो तो फिर हमको लड़की चाहिए ना, लड़की हो तो लड़की ही रखिए, लड़का हो तो लड़का ही रखिए, एक रखिए, 2 भी नहीं चाहिए। अगर 2 हम रखते ना तो फिर भी हम बर्बाद हो जाएंगे। एक से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए, लड़की हो या लड़का, तभी हमारा देश अभी जो सबसे ज़्यादा जैसे बेरोजगार का बात किया जाए तो यही कारण है। अगर दूसरा देश में जाते हैं तो वहाँ जनसंख्या बहुत कम है, क्योंकि हमारा देश गर्मीला क्षेत्र है, यहाँ बच्चा ज़्यादा पैदा लेते हैं। और दूसरा देश में देखते हैं ठंडा है या बहुत है, उसमें ज़्यादा बच्चा
बहुत कम ही पैदा लेते हैं, जिसके कारण वो संतुष्ट है और आराम से मतलब खा पी के जी रहे हैं, मस्त जी रहे हैं। हम लोग अपना देश में खुद घूम नहीं सकते हैं, यानी हम लोग पास कोस्ट नहीं घूमने के लिए। और दूसरा विदेशी अगर देखते हैं आते हैं, कोई बच्चा लेकर आता है, अभी तक हम विदेशी जितना भी देखे हैं, मुंबई गए, दिल्ली गए, महाराष्ट्र गए, जहाँ भी गए है ना, एक विदेशी एक बच्चा लेके नहीं आता है। तो आप मतलब जो जनसंख्या नियंत्रण पर सरकार अब कानून भी लाने जा रही है, तो आप यही कह रहे हैं कि ये सही मतलब कानून ऐसा अगर बन जाता भारत में तो कहीं ना कहीं जनसंख्या का जो नियंत्रण है ये हो पाएगा। हाँ देखिए, लड़का हो या लड़की, ये नहीं देखिए हमको लड़की हुआ तो हमको फिर लड़का चाहिए। अगर यदि आप इसको कंट्रोल कर लेते हैं, शादी हुआ, एक बच्चा रखिए, उसको अच्छा से एजुकेशन दीजिए, अच्छा से पढ़ाइए, उसको अच्छा फेसेस, हर चीज़ उसको फैसिलिटी और हर चीज़। अभी के समय में देखिए हम लोग को जीने के लिए क्या चाहिए? खाना, पानी, ऑक्सीजन। खाना कितना चाहिए? आधा केजी एक दिन जीने के लिए। पानी कितना चाहिए? पानी चाहिए 5-6 लीटर एक दिन के लिए। और खाना के बात किया जाए तो ऑक्सीजन के बात किया तो ऑक्सीजन हम लोग के लिए एक दिन में 17.5 केजी ऑक्सीजन चाहिए। तो इसके कारण से देखते हैं कि अभी के सबसे ज़्यादा भारत सरकार पेड़ काट रही है। पेड़ काटने की बात की सबसे ज़्यादा भारत सरकार काटती है और उससे अन्य अन्य प्रकार के काम कर रहे हैं और पेड़ लगाने वाला काम हो नहीं रहा है, जिसके कारण से अन्य बीमारी, अभी कोरोना वायरस के कारण आप सुनते होंगे कि कितना ऑक्सीजन के कारण मर गए हैं। तो ये जो हमारा देश में है, देखिए अभी जनसंख्या बढ़ा है तो क्या है कि हम घर बनाने के लिए पेड़ काटेंगे या गिट्टी लाएंगे। गिट्टी कहाँ से लाएंगे? पत्थर, पहाड़ को हम तोड़ के उससे फिर निकालेंगे पत्थर, उससे करेंगे सीमेंट। उसके किससे बनता है? पत्थर से बनता है। तो हम बड़े बड़े जो चट्टाने हैं, बड़े बड़े जो पहाड़ हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? तोड़ दे रहे हैं। बड़े बड़े पेड़ हैं उसको काट दे रहे हैं। और अन्य प्रकार के पृथ्वी से हम जैसे कि कोयला निकाल दे रहे हैं, वहाँ पे कोयला निकल रहा है। और झरिया में आप जाइए, झारखंड में है झरिया, धनबाद, आप देखिए कोयला में आग लग गया है। और झारखंड केंद्र सरकार वहाँ से कोयला निकाल के ले जा रहा है। और वहाँ के लोग, हम तो गए हैं धनबाद, धनबाद गए, वहाँ के जो मूल निवासी हैं, जो कोयला वहाँ से निकल रहा है, वो खुद ही मतलब इतना गरीबी स्थिति उन लोग का है जो खुद उन लोग खाने के लिए उन लोग को मिल नहीं रहा है। और वहाँ से जो सोना निकल रहा है, सोचिए तो मतलब उन लोग को ये परिस्थिति खराब है। तो हम लोग तो इधर तो बात ही हटाइए, क्योंकि हम लोग का सबसे बड़ा संपत्ति क्या था? कोयला है ना, अबरक है। हमारे झारखंड में हर खनिज भरा हुआ है और हर प्रकार से वहाँ निकल रहा है, लेकिन हम लोग के लिए उपयोग नहीं हो जा रहा है, वो अन्य राज्य में भेजा जा रहा है। जिसके कारण से यहाँ के, जैसे बात की कि हम वहाँ के हम झरिया गए थे तो वहाँ के लोग वहाँ खाने के लिए मर रहे हैं। जी, मैं यहाँ आपको टोकना चाहूँगी, जैसे कोयला का जो कोयलरी जो एरिया होता है तो इसमें कहीं ना कहीं प्रदूषण भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसमें जो प्रदूषण के जो शिकार हो रहे हैं तो वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो हो रहे हैं। तो और इसका तो लाभ है पूरा देश ही ले रहा है। तो प्रदूषण के लिए भी, प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार को और मतलब जो है ठोस कदम उठाने चाहिए। देखिए सरकार तो इसमें जब उठाना चाहिए तो उठा नहीं पाया और अब उठाएगा भी नहीं, क्योंकि झारखंड सरकार को खोखला कर दिया। झारखंड सरकार भी खोखला हो गया है। देखिए अभी के समय में विधायक अगर बात किया जाए, मंत्री बात किया जाए तो अन्य राज्य के, यूपी के हैं तो फिर बिहार के हैं, हमारे राज्य के नहीं। आप बड़े बड़े सीनियर जाइए ना, IAS IPS जो मिलेंगे ना, वो यहाँ के झारखंड के भी नहीं मिलेंगे, अन्य राज्य के हैं। और यहाँ से बहुत कम ही बन पाते हैं, जिसका क्या कारण है? यही ना कि एजुकेशन अच्छा से नहीं मिल पा रहा है। अगर यदि हम हजारीबाग के खुद निवासी हैं और हम खुद, मेरा हजारीबाग में जहाँ मेन टाउन वहाँ घर नहीं है, बिहार के आदमी वहाँ घर बनाया है और खुद वहाँ बसा है और खुद उसके हमारा आते हैं, उसके खुद हम गुलामी करते हैं, बोलता है मंथली हो गया पैसा दो। सोच सकते हैं कि हम हजारीबाग के हैं। अगर यदि आप रांची के हैं और आप रांची में किसी दूसरे घर में, अगर रांची में है तो आप थोड़े ना कि हम शहर में हैं, सो अलग गाँव में है कहीं है, तो आप रांची में रह रहे हैं तो किसी दूसरे के घर में रह रहे हैं तो यूपी मिलेगा आपको, फिर मिलेगा बिहार के मिलेगा। वो सब आके यहाँ पे घर बना लिया, उसके अंडर में हम लोग रहना पड़ता है, जिसके कारण से हम लोग को ये तकलीफ जो हो रहा है, बहुत दिक्कत हो गया है। जिसके कारण से ये लगता है कि हमको नहीं लगता कि बदलाव हो पाएगा, क्योंकि झारखंड के तो इधर तो अबरक और कोयला निकाल के तो बर्बाद कर दिया और यहाँ के दूसरा निवासी आके यहाँ के झारखंड के लोगों को और बर्बाद कर दिया। जी, मैं लास्ट एक आपसे सवाल पूछना चाहूँगी, यूथ्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए यूथ को हम मैसेज देना चाहते हैं कि ये नहीं देखिए कि कौन अगर यदि वो अच्छा से उसका एजुकेशन नहीं है, अच्छा से पढ़ा लिखा नहीं है और वो पैसा कारण दे के अगर यदि आपको चुन ले रहा है तो आप सबसे बड़ा बुड़बक है।
क्योंकि वो अगर आप कोई काम करवाने जाते हैं ना तो आपको ऐसे नहीं कर देगा, वो भी पैसा लेगा। मतलब इधर से आप अभी तो पैसा लेगा, लेकिन बाद में सोच रहा पैसा वो आपसे वसूल लेगा। तो ये हम लोग को सोचना चाहिए अभी के समय में। अपना झारखंड में अगर कोई अच्छा गरीब हो चलेगा, लेकिन उसका विचार, सोच विचार उसका अच्छा रहना चाहिए, तो हमारे राज्य में और शहर और गांव तभी विकास हो पाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका।